हेलो एंड वेलकम टू फॉर एग्जाम 24/7। यूपी ट्रिपल एससी आयोग की जो वीडियो भर्ती 2018 है, जो भर्ती रद्द कर दी गई थी कोर्ट की तरफ से, इसको कह दिया गया है इसका री एग्ज़ाम कराया जाएगा, उसका दोबारा एग्ज़ाम होगा। तो उसका एग्ज़ाम कब तक हो जाएगा? क्या वो अक्टूबर तक हो जाएगा या फिर उसका एग्ज़ाम नहीं होगा? सुप्रीम कोर्ट में भी इससे संबंधित कुछ बातें चल रही हैं कि सुप्रीम कोर्ट में इस केस को एक्सेप्ट कर लिया है कोर्ट ने। उसमें क्या स्थिति है कोर्ट की इस केस की, तो कब तक पेपर होगा, ये सारी चीज़ें आपको बताएंगे। और इस एग्ज़ाम के बारे में शुरू से आपको बताएंगे इस एग्ज़ाम का पूरा मामला क्या है। अगर आपको पता ना हो, अगर आपको ध्यान ना हो, तब भी आप इस वीडियो को जरूर देखें। आप इससे पता कर पाएंगे कब तक इसका पेपर होगा। इसकी तैयारी में आप जरूर लगे रहें। और इसमें कंपटीशन कितना है, इस एग्ज़ाम में कंपटीशन टफ है या कम होगा तो क्यों होगा, या ज़्यादा है तो क्यों है, ये सारी चीज़ें इसमें हम लोग एनालिसिस करेंगे और समझेंगे। तो जैसा कि आप लोगों के लिए हम हमेशा वीडियोस लेकर आते रहते हैं अलग अलग वैकेंसीज़ के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए। तो अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल फॉर एग्जाम 24/7 को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आने वाले और भी वीडियो और अपडेट आप तक सबसे पहले पहुँच सकें। पहले भर्ती के बारे में पूरा जान लेते हैं, आप इसको अच्छे से जान लें, उसके बाद फिर आगे इस पर बात करेंगे कि क्या इसमें अपडेट लेटेस्ट चल रहा है। इस वीडियो को आप अंत तक देखें और पूरा देखें, ताकि आपको पूरी जानकारी स्पष्ट रूप से पता हो सके कि कब तक इसका एग्जाम होगा और क्या इसमें लेटेस्ट अपडेट चल रहा है, क्या इस भर्ती का पूरा अभी तक का मामला रहा है। तो जैसा कि 30 मई 2018 को इसका नोटिफिकेशन आया और 25 जून तक 1 महीने का इसमें टाइम दिया गया, लगभग 25 दिन का इसमें टाइम दिया गया। आप इस फॉर्म को आराम से भर लें। इसके पोस्ट जो है 1953 पोस्ट आए थे, जिसमें अलग अलग 3 पोस्ट निकली हुई थी। जैसा कि ग्राम पंचायत अधिकारी जो होता है उसकी पोस्ट जो 1527 पद थे, और ग्राम विकास अधिकारी जो होता है विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर वीडियो, उसके 362 पद हुआ करते थे हैं इसमें। और समाज कल्याण पर्यवेक्षक के भी 64 पद इसमें है। जैसा कि इस वीडियो भर्ती में 3 पद हैं, जिसको वीडियो भर्ती 2018 के नाम से लोग जानते हैं। तो ये तो हो गया नोटिफिकेशन के बाद कौन से पोस्ट थे, कितने पद इसमें आए थे। अब हम लोग देख लेते हैं क्वालिफिकेशन इसमें क्या चाहिए थी। इसमें क्वालिफिकेशन आपकी जो थी वो थी 12th पास क्वालिफिकेशन चाहिए थी, प्लस CCC भी इसमें आपका होना चाहिए था। और एग्ज़ाम इसका जो है 22-23 दिसंबर 2018 को करा लिया गया था। जैसा कि इसमें नोटिफिकेशन के हिसाब से एग्ज़ाम लगभग समय से करा लिया गया। रिजल्ट भी इसका 2020 में 29 फरवरी को डिक्लेयर कर दिया गया। ये भी चीज़ें अभी तक सही चल रही थी, लेकिन रिजल्ट आने के बाद मेरिट हाई गई और भी चीज़ें देखने के बाद इस वैकेंसी पर लोग सवाल उठाना शुरू कर दिया लोगों ने। फिर उसके बाद इस वैकेंसी पर लोगों ने इतने सवाल उठाए कि इसकी जांच कराई गई, कोर्ट में केस कर दिया लोगों ने। तो चीटिंग इसका जो प्रूफ है वो एग्ज़ाम में मिला बहुत ज़्यादा, लगभग 70% से अधिक। आप ये देखकर आपको हैरानी होगी कि किसी वैकेंसी में अगर 70% से ज़्यादा नकल करने वाले छात्रों का सिलेक्शन होता है, जो सामने आता है मामला, जाँच में भी सामने आया। तो कोर्ट ने क्या किया कि हाई कोर्ट ने इसको दोबारा परीक्षा कराने का निर्णय लिया और इस परीक्षा को रद्द कर दिया कि आप जो है वो री एग्ज़ाम आपको करवाना पड़ेगा, गवर्नमेंट को री एग्ज़ाम कराना पड़ेगा। हालांकि गवर्नमेंट ने भी री एग्ज़ाम के लिए ही पिटीशन डाला था। बच्चों ने इसके इसी एग्ज़ाम के ऊपर सिलेक्शन कराने के लिए पिटीशन डाली थी कि जो हमारा सिलेक्शन हुआ है, जितने बच्चों का सिलेक्शन हुआ है, उनका जो है इसी एग्ज़ाम के आधार पर करा दिया, क्योंकि हमने मेहनत करके प्राप्त किया है। जिन बच्चों को इसमें नकल पकड़े गए हैं, जो बच्चे इसमें सामने आए मामला, उनको रद्द करके बाकी हमारा जो है वो ज्वाइन करा दिया जाए, ये बच्चों की मांग थी। लेकिन कोर्ट ने क्या किया, जब इतनी ज़्यादा नकल के मामले सामने आ गए तो उसको रद्द करके दोबारा एग्ज़ाम कराने के लिए कह दिया। अब उसके बाद इससे संबंधित जो लेटेस्ट अपडेट है वो क्या है, आप देखेंगे कि हाई कोर्ट की बेंच ने इसको जो है एग्ज़ाम को जो है वो कैंसिल कर दिया। एग्ज़ाम कैंसिल करके बोला कि आप फिर से एग्ज़ाम कराइए, री एग्ज़ाम करवाइए। फिर बच्चे क्या किए, डबल बेंच में गए हाई कोर्ट के, वहाँ पर भी यही कहा गया कि अगर इतनी ज़्यादा नकल हुआ है और हाई कोर्ट कह रहा है तो फिर इसको आपको कैंसिल करना पड़ेगा, हम इसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे। फिर कुछ कैंडिडेट जो है वो सुप्रीम कोर्ट में अप्लाई करने के लिए, जो कि भारत की देश की जो सर्वोच्च कोर्ट है, यहाँ पर गए। तो यहाँ पर जाने के बाद क्या हुआ कि कोर्ट ने इस मामले को एक्सेप्ट तो कर लिया है। यहाँ आपको ध्यान से समझना पड़ेगा कि यहाँ पे बहुत लोग परेशान हैं, सुप्रीम कोर्ट में मामला है तो एग्ज़ाम नहीं होगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। कभी एग्ज़ाम होगा कि नहीं होगा, तो आप ये मान के चलें कि जैसा कि यहाँ पर भी प्रूफ मिल रहा है, तो इन दोनों कोर्ट ने कह भी दिया है, तो सुप्रीम कोर्ट का ही वर्डिक्ट वो 95% to 99% यही रहने वाला है कि री एग्ज़ाम ही कराया जाए और कोई दूसरा रास्ता इसमें नहीं दिखाया जाएगा। लेकिन हाई कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया, अभी तक कोई फैसला इस पर नहीं दिया। उन्होंने केवल इसको एक्सेप्ट कर लिया है कि हाँ ये केस हम एक्सेप्ट करते हैं, लेकिन इस पर इन्होंने अभी तक कोई वर्डिक्ट नहीं किया, इन्होंने कुछ कहा नहीं है। इसका मतलब ये है कि जो प्रक्रिया चल रही है वो चलती रहेगी, यानी कि री एग्ज़ाम के लिए इधर से बोल दिया गया है तो री एग्ज़ाम की प्रक्रिया चालू रहेगी, री एग्ज़ाम ही होगा। अगर इसमें सुप्रीम कोर्ट ने यह कह दिया होता कि इसको रोक दिया जाए, अभी के लिए इसको स्टे लगा दिया जाए, रोक दिया जाए और इस एग्ज़ाम को कंडक्ट नहीं कराया जाएगा जब तक मैं कोई फैसला नहीं सुना देता, तब तक इसको रोका जाए, तब इसको रोका सकता। लेकिन ऐसा कुछ नहीं कहा गया। इसका मतलब पेपर जो है वो अपने तय समय पर होगा। तो आप ये देखेंगे कि पीटी का जो यूपी ट्रिपल एससी का जो कैलेंडर है, आप कैलेंडर उठा के देखेंगे, जितने भी इसमें एग्ज़ाम होने वाले हैं, पेट के एग्ज़ाम सितंबर में होगा, और भी एग्ज़ाम है, जो भी एग्ज़ाम हो सारे एग्ज़ाम को उठा कर देखें, अक्टूबर का जो महीना है वो खाली है।
यानी कि ये तय समय के इसमें कोई कैलेंडर इसका अलग से जारी नहीं किया गया था वीडियो 2000 भर्ती 18 का। वीडियो भर्ती 2018 के लिए मार्च में बोला गया था 22 में पिछले जो बातें चल रही थी, लेकिन अब उसको नहीं कराया गया। तो ये मान के चलिए आप अक्टूबर में लगभग खाली चल रहा है इनका टाइम। तो अक्टूबर के महीने में मैक्सिमम चांस है, 99% चांस है कि अक्टूबर में इसका पेपर करा लिया जाएगा। बहुत ज़्यादा हार्ड अगर जाएगा तो वो नवंबर के महीने में, नहीं तो इसका पेपर 1% नवंबर के महीने में चांस है होने का। बाकी ये पेपर आपको अक्टूबर तक करा लिया जाएगा। अब क्या बात आती है, इसमें बहुत लोग इस चीज़ को लेकर परेशान है, बहुत ज़्यादा कैंडिडेट इसको लेकर परेशान रहते हैं, क्या इस पर पेट लागू होगा। भाई इस पर पेट कैसे लागू होगा, आप खुद से सोचो। जो पेट का एग्ज़ाम हुआ था, ये पेट का एग्ज़ाम हुआ है बाद में, और ये भर्ती है बहुत पहले की 2018 की। पेट आपको दिया है 2021 में, 21-22 का पेट है, तो कैसे उस पर लागू होगा। तो पेट इस पर बिल्कुल लागू नहीं होगा। अब अगली बात आती है एग्ज़ाम कब तक होगा, तो अक्टूबर तक एग्ज़ाम होगा। अक्टूबर से नवंबर तक आराम से इस एग्ज़ाम को करा लिया जाएगा। तो आप लोग तैयारी करें, ज़्यादा से ज़्यादा तैयारी करते रहें। एग्ज़ाम अब अगली बात आती है एग्ज़ाम होगा कि नहीं होगा। एग्ज़ाम बिल्कुल होगा, ये मान के चलें आप 99% की एग्ज़ाम होना है। सुप्रीम कोर्ट का भी यही वर्डिक्ट रहने वाला है। ये 99% चांस है, क्योंकि इसमें सबूत के साथ बहुत ज़्यादा लोगों को पकड़ा गया है नकल में। तो यहाँ पर हम इस चीज़ को अच्छे से समझ लें, कंपटीशन कम होगा या ज़्यादा होगा, और वो कम या ज़्यादा क्यों होगा वो अच्छे से आपको यहाँ लॉजिक से बता रहा हूँ, आप आसानी समझ जाएंगे। देखिए हुआ क्या है कि कंपटीशन इसमें कम रहने वाला है। कम क्यों रहने वाला है आप आसानी से देख सकते हैं कि जो क्रीम कैंडिडेट क्या होता है। क्रीम कैंडिडेट का मतलब होता है वो बच्चा जो तैयारी कर रहा है, जिसका सिलेक्शन अक्सर हो जाना है, लगभग कई एग्जाम में हो जाता है। मतलब जिसे 4 एग्जाम दिए तो 4 में से 2 या 3 में उसका सिलेक्शन हो ही जाना है, क्योंकि वो पढ़ने में इस लेवल तक अपने आप को पहुँचा चुका है कि जो सिलेक्शन लेने के करीब है, वो हो गया क्रीम कैंडिडेट। अब उन क्रीम कैंडिडेट में से, क्योंकि ये वैकेंसी जो है वो 12th पास के लिए थी, इसका क्वालिफिकेशन जो है वो मिनिमम 12th पास था। तो इसमें हुआ क्या है कि 12th पास के ऊपर और कौन कौन सी वैकेंसीज हैं जो क्लियर हुई हैं अभी तक। 41,520 की सिपाही भर्ती, यानी कि इतने बच्चे उसमें चले गए यूपी के ही। फिर 49,568 की सिपाही भर्ती, ये भी यूपी के चले गए इसमें। यूपीएसआई की लगभग जो भर्ती आई 2016 वाली, उसमें गए। यूपीएसआई 2021 की 9,000 भर्ती आई, इसमें गए। आरआरबी एनटीपीसी में भी फाइनल स्टेज चल रहा है। बैंक में कई सारे एग्जाम हुए होंगे, एसएससी के कई सारे एग्जाम में क्लियर किए हैं बच्चों ने, और दिल्ली पुलिस के भी एग्जाम, इस तरह के कई सारे स्टेट एग्जाम्स या सेंटर के और सारे एग्जाम्स हैं जहाँ पे बच्चे सेलेक्ट हुए हैं। तो जो क्रीम कैंडिडेट है वो लगभग उस टाइम का जिसने इस फॉर्म को वीडियो 2018 को भरा हुआ था, आप मान के चलें कि 70 to 80% बच्चा वो जो है फाइनल हो चुका है, कहीं ना कहीं वो निकाल लिया है। अब क्या हुआ कि कई बच्चे उसमें ऐसे भी होंगे, ऐसा नहीं कि जिनका सिलेक्शन उस टाइम होना था, जो तेज थे, वो अब तक उसमें से भी कई होंगे, मान लीजिए 10%, 20%, 10% ऐसे भी होंगे जो 10% अब रेडी करके अपने आप को तैयार करके भी इस कंडीशन में ला लेंगे कि वो भी इस एग्ज़ाम के लिए क्रीम कैंडिडेट बन जाएंगे, अच्छे नंबर वो लाएंगे। लेकिन फिर भी इस समय जितनी भी वैकेंसीज़ आ रही हैं, नई वैकेंसीज़, उनके कंपैरिजन में इस एग्ज़ाम में मेरिट जो है वो नीचे रहने वाली है। मेरिट नीचे रहने का मतलब ये है कि आपका जो है वो कंपटीशन बहुत कम रहने वाला है, कम नहीं बहुत कम। तो आप इसमें इस एग्ज़ाम में बहुत जान लगा के तैयारी करें। अगर आप थोड़ी सी भी अच्छी मेहनत कर देंगे तो आप ये मान के चलिए कि आप इस एग्ज़ाम में सिलेक्शन आसानी से ले लेंगे, और एग्ज़ाम तो होना ही होना है। रे एग्ज़ाम तो कोई रोकेगा नहीं, सुप्रीम कोर्ट भी फाइनल है कि वो रोकना ही नहीं है, क्योंकि इसमें केस ही ऐसा है कि रे एग्ज़ाम होना ही होना है, और गवर्नमेंट खुद इसमें गवर्नमेंट ही चाहती है कि री एग्ज़ाम इसका कराया जाए। अब री एग्ज़ाम होगा तो कब तक होगा, हमने बता दिया अक्टूबर नवंबर 2022 तक हो। 99% चांस है तब तक हो जाएगा। नवंबर में 1% चांस है एग्ज़ाम जा सकता है। एक चीज़ और देख लीजिए, एग्जाम पैटर्न जो आप लोगों को लगभग पता भी होगा अगर आपने फॉर्म भरा हुआ था, तो हिंदी और रीजनिंग और जनरल स्टडी 3 सब्जेक्ट इसमें हैं। 50-50 नंबर के हैं, लगभग 150 क्वेश्चन इसमें रहने वाले हैं। 150 क्वेश्चन है, जो कि 2 नंबर का एक क्वेश्चन है, 300 मार्क्स रहने वाला है। 0.50 यानी कि हाफ जो है इसमें नेगेटिव मार्किंग है। 2 क्वेश्चन अगर आपने गलत कर दिया तो एक क्वेश्चन आपका ऑलरेडी कट जाएगा। तो माइनस मार्किंग ही बहुत टॉप लेवल की है इसमें, जो कि यूपी के और बहुत सारे एग्जाम में रहती ही है। और इससे संबंधित अगर आपका कोई सवाल है तो कमेंट बॉक्स में जरूर पूछें, उसका जवाब देने की हम जरूर कोशिश करेंगे। वीडियो भर्ती 2018 संबंधित और भी जो भी वैकेंसीज हैं उससे संबंधित जानकारी हम आप तक समय पर पहुँचाते रहेंगे। तो उन सभी जानकारी को पाने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल फॉर एग्जाम 24 से उनको जरूर सब्सक्राइब करें। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, आपको इस चैनल निश्चित ही मदद मिलेगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग फॉर एग्जाम 24/7।